अटैक किया गया है। रैनिक दत्ता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, संवाददाता। रैनिक, डिटेल बताइए इसके बारे में। और सवाल यह भी है कि जो जो लोग अपनी ही विरासत को मिटाने में लगे हैं, जो बंगबंधु की विरासत को मिटाने में लगे हैं, उनका एक एक निशान मिटाया जा रहा है बांग्लादेश से। उन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उन कट्टरपंथियों से और उम्मीद भी क्या करें? देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश का अभी जो हालात है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद है, बांग्लादेश का खुद का जो इतिहास, वो इतिहास बदलने का कोशिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान का जो नामो निशान, वो मिटाने का कोशिश बांग्लादेश में जब चल रहा है, ठीक उसी दौरान अभी रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर भी हमलेवर है, कट्टरपंथी वो बोल सकते हैं। क्योंकि जो खबर आ रहा है सिराजगंज से, जो काचारी भवन जिसको कहा जाता है बांग्लादेश का, यानी बांग्लादेश में जो रविंद्रनाथ टैगोर का बासभवन था, उस जगह पर भी हमले का घटना घटाया गया है। और हमले का घटना सिर्फ घटाया नहीं गया है, हमले का घटना घटाने के बाद पुलिस जब पहुंचा, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। ये घटना हो गया है, 24 घंटा बीत चुका है, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से, बांग्लादेश पुलिस की तरफ से इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जैसा खबर आ रहा है कि बांग्लादेश का जो सिराजगंज है, जिस जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर का बासभवन है, काचारी भवन, जिसको काचारी भवन कहा जाता है, उस जगह पर यह हमले का घटना घटाया गया है। और यह हमले का घटना के पीछे दो कट्टरपंथी संगठन के हाथ हो सकता है। एक तो जमात और दूसरा हिफाजत, दोनों जो संगठन है, दोनों संगठन का हाथ हो सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक मॉब आया था, मॉब आने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ में स्लोगनिंग किया जा रहा था, नाराबाजी किया जा रहा था, और उसी दौरान कचहरी भवन के ऊपर हमले का घटना भी घटाया गया, कचहरी भवन के ऊपर तोड़फोड़ का घटना भी घटाया गया। इसके पहले भी बहुत सारे बार देखा गया था कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का घर के ऊपर भी हमला किया गया था। इसके पहले पीएम आवाज, यानी जब शेख हसीना देश छोड़ के चली गई थी, उस टाइम पर एक तस्वीर सामने आया था, जिस तस्वीर में एकदम साफ दिखने को मिल रहा था कि शेख हसीना जिस जगह में रहती थी, उस जगह पर हमले का घटना सामने आया था। इस तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होना, दिन पे दिन वो तस्वीर ही बांग्लादेश से सामने आ रहा है। और इसी सिचुएशन में एक सवाल बार बार से आ रहा है, मोहम्मद यूनिस क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस की तरफ से इलेक्शन डिक्लेयर किया जा रहा है अप्रैल महीने में, मगर अभी तक अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी तक सही नहीं है। पुलिस की तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो ठीक इसी सिचुएशन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि बांग्लादेश में ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर रहेगा तो इलेक्शन कैसे होगा? क्या इलेक्शन शांतिपूर्ण हो सकता है, या तो इलेक्शन में भी कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का इतिहास जो है, बांग्लादेश का जो आत्मसम्मान है, बांग्लादेश का जो ग्रेविटी है, जिन लोगों के लिए आज बांग्लादेश है, रविंद्रनाथ टैगोर हो या शेख मुजीबुर रहमान हो, ये दोनों का जो नामो निशान, ये इनके ऊपर हमले अभी कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनिस आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान का जो नामो निशान, वो मिटाने का कोशिश बांग्लादेश से लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो घर है, उनके ऊपर हमले होने के बाद भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से हो या मोहम्मद यूनिस का पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कट्टरपंथियों खुलेआम घूम रहे हैं, जो लोग कट्टरपंथियों के खिलाफ में जा रहे हैं, उनके खिलाफ में हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है। कुछ दिन पहले भी देखा गया था, अगर पिछले महीने का अगर बात किया जाए तो पिछले महीने कट्टरपंथियों की तरफ से एक एरिया में हमला किया गया था, जिसमें 18 घरों के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें 4 दुकान और 10 घर को आग लगाया गया था। 18 परिवार घर छोड़कर बाहर आना पड़ा था कट्टरपंथियों के ये हमले की वजह से। उस मामले पर भी देखा गया था कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गया। और अभी भी दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश का जो शान है, ये कचहरी भवन अगर बताया जाए तो ये बांग्लादेश का एक शान है। तो इस शान के ऊपर भी अगर हमला किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है, तो एक बात तो साफ है
कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को कुछ नहीं बोलेगा, ये ठान लिया गया है। तो इसी सिचुएशन में सवाल आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने पर क्या सक्षम है? क्या मोहम्मद यूनुस अभी भी जो सत्ते में बैठे हुए हैं, इस तरीके से अगर कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, कट्टरपंथियों का ये जो हमलेवर तस्वीर बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, तो बांग्लादेश का हालत क्या होगा? क्या ठीक है, बांग्लादेश में ठीक है। बांग्लादेश मैं आपके पास लौटूंगा। मैं मेजर शाह के पास चल रहा हूं। मेजर शाह, ये हाथ जिन लोगों ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के